हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। हम शुरू करने जा रहे हैं गणित अध्याय तीसरा प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 का ये है प्रश्न पहला के अंतर्गत जो दूसरा सवाल है। इसमें आप देख रहे होंगे प्रश्न दूसरा आपका वर्गमूल 7 है, फिर प्लस उसके अंदर में फिर वर्गमूल 7 है, उसके अंदर में फिर प्लस है, फिर वर्गमूल 7 है, उसके अंदर में फिर प्लस है, फिर वर्गमूल 7 है। मतलब वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है। इसको हल कीजिए बोला है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो इसका मान x है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं यहां पर माना कि इसका जो वैल्यू है, माना कि x बराबर ये पूरा है, x बराबर 7 प्लस फिर वर्गमूल 7 प्लस फिर वर्गमूल 7 प्लस फिर वर्गमूल 7 प्लस ये इस तरह से डेस 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 ये जा रही है। इस तरह से कंटिन्यू जाएगा। अब क्या होती है ध्यान दीजिए, यहां पर ये अनंत तक जाएगा डेस डेस मतलब। अब हम लोग ये जो 7 है उसको लिख लिए प्लस, ठीक वैसी फिर 7 आ रही है, फिर उसके बाद आ रही है और हमने तो इस पूरे को x मान लिया। पूरे का मतलब 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7। वही राशि तो यहां से भी शुरू हो रही है। आप ध्यान दीजिए, यहां से इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7। जो राशि हम पूरे को माने हैं x, वही अंदर में भी है, तो फिर यहां पर x आ जाएगा, क्योंकि फिर वही शुरू हो गया ना। 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 वही राशि शुरू हो गया जिसे हम x माने थे, इसलिए यहां पर हमने फिर x लिख दिया। अब उसके बाद इसका रूप छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, वर्गमूल हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। x बराबर 7 धन x वर्गमूल है, इधर भी वर्ग करिए इधर भी वर्ग करिए, तो ये x हो जाएगा x का वर्ग। अब इसका वर्ग और वर्गमूल कट गया तो 7 धन क्या हो गया, x हो गया। अब ये समीकरण बनने वाला है, ये 7 प्लस x उस तरफ चले जाएगी तो x वर्ग, x उधर गया तो माइनस के x, 7 उधर गया तो ऋण का 7 बराबर 0। इस तरह से आप लोग को बनानी है। अब ये वर्ग समीकरण बन गया, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप गुणनखंड विधि से हल करिए, चाहे आप पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए, आप कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं हल करके बताता हूं आपको। फिर वही इस बात आगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको हल करने के लिए अपन लोग चाहो तो आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। चलो पूर्ण वर्ग अब कैसे बनाएंगे मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है। यहाँ पहले क्या होता था, गुणांक रहता था 2 3 4 5, उसको हटाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हटाने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा सीधा हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। x को हम मान लेते हैं a का वर्ग, मतलब x वर्ग बनेगा ऋण। यहां पर आपको 2 a b एडजस्ट करना है, तो 2 आप लाइए फार्मूला के अनुसार। a कौन है, तो a आपका x है और b कहां है, यहां पर b ऐसा रखिए कि इसको हल करने पर ऋण का x दिखे। तो यहां पर ऑलरेडी 2 है, तो इस 2 को भी आपको हटाना पड़ेगा। 2 हम अपने फार्मूला के अनुसार लाए हैं, इसलिए यहां पर अब आप 1/2 रखिए। ऐसा करने से ये 2 और ये 2 कट जाएगी और ये कटने के बाद ऋण का x प्राप्त होगी। फिर उसके बाद हो जाएगा ऋण का 7 बराबर 0। मतलब इसको हम हल करेंगे तो ये लाइन प्राप्त हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, 2x का जो गुणांक है 1/2, उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। 2x के गुणांक 1/2 का वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, चलिए मैं जोड़ के बताता हूं। यहां पर x का वर्ग ऋण 2x गुणित 1/2 है। अब यहाँ ऋण 7 है, यहां मैं क्या करूंगा, 1/2 के वर्ग को जोड़ दिया और इस पार भी जोड़ दिया 1/2 के वर्ग को। लो, इस पार भी जोड़ दिया, यहां पर 0 में भी जोड़ दिया, इस पार भी जोड़ दिया लेफ्ट में। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x वर्ग 2a और ये b बनेगा, और ये b का वर्ग यहां से मैंने इसको रख दिया है 1/2 का वर्ग। 1/2 का वर्ग हो जाता है 1/4, और ये ऋण 7 को आप इस पार ले आइए तो धन 7/1 हो गया। ठीक, अब ये सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग
बराबर होती है a ऋण b का वर्ग। तो ये फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो इस फार्मूला की तरह दिख रही है। अब इसका मान होता है a ऋण b पूरे का वर्ग, पूर्ण वर्ग बन चुका। a के जगह में लिखी यहाँ पर x, ठीक, a की जगह में x और ऋण b के जगह में लिखना है 1/2 और इस पूरे का वर्ग बराबर इस दोनों का लघुत्तम आएगा 4, 1 एकम 1 और 4 सत्ते 28। सॉल्व कीजिए इसको। x ऋण 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 28 और 1 29/4 वर्ग हटाइए यहां से, तो ये हो जाएगा 29/4 में वर्गमूल, और 29 का वर्गमूल नहीं निकालना है, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए यहां लगेगा धन ऋण। 2 चिन्ह लग गया धन ऋण। अब हमको धन लेना है यहाँ पर। धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह से क्या फायदा है, तो x ऋण 1/2 बराबर इसमें का धन का वर्गमूल 29/2 को लीजिए, तो यहां से आप ऋण 1/2 को पक्षांतर करिए, वर्गमूल 29/2 धन 1/2 हो गया, ऋण 1/2 ट्रांसफर होकर धन 1/2 और लघुत्तम आ गया 2 और ये हो गया जस के तस वर्गमूल 29 धन 1। यही उत्तर है x का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेते हैं। चलो ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x ऋण 1/2 बराबर यहां से मैं लूंगा ऋण का 29 का वर्गमूल भागित 2। अब ये ऋण 1/2 क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 जो है बाहर निकल जाएगी यहां से आपका, ये ऋण 1/2 इस पर ट्रांसफर कर दीजिए, वर्गमूल 29/2 धन का 1/2 हो जाएगा और इन दोनों का लघुत्तम आएगा 2 और ये ऋण का वर्गमूल 29 हो गया है और ये धन का 1। जस के तस लिखेंगे ऊपर को, तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे x का मान 2 आ गया, यहाँ पर 2 प्रकार से, ये आ गया 1 धन वर्गमूल 29/2 और दूसरा है 1 ऋण वर्गमूल 29/2। बिल्कुल ये आंसर सही है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने लायक। तो इस तरह से एमपी से एमपी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोस्ट एमपी सवाल का वीडियो आपके मोबाइल में आ सके। चलिए ठीक, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए।